श्रील प्रभुपाद तो भजन गा रहे थे हारमोनियम पर, वो प्रभुपाद प्राइवेटली गा रहे थे, और उस समय यमुना देवी माता जी प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, वो छिप कर सुन रहे थे। उनका इतना अटैचमेंट था प्रभुपाद से, प्रभुपाद के लेक्चर्स भजन छिप कर भी छूटते थे। हमारा कई बार उल्टा होता है, हम छिप कर प्रवचन से भाग जाते हैं। तो वो ध्यान से सुन रही थी, और प्रभुपाद ने ऑब्जर्व किया, उनको बुलाया, जमुना कम हियर। इतना माता जी गए, प्रणाम किया, और प्रभुपाद जी बोले, यू लाइक दिस सॉन्ग, अच्छा लगता। बस फिर प्रभुपाद जी ने बताया कि दिस सॉन्ग्स ऑफ द वैष्णव आचार्य दे आर वेरी पावरफुल। जो वैष्णव के जो आचार्य के भजन है बहुत शक्तिशाली। तो प्रभुपाद ने हाथ से इंडिकेट किया, बोले दे पियर्स थ्रू द हार्ट। आचार्य के भजन है, उसमें भी दिव्य शक्ति होती है कि वो हृदय का मार्जन कर देते, भेदन कर देते, पेनिट्रेट द हार्ट। और फिर प्रभुपाद जी ने पूछा उनसे कि आपका फेवरेट भजन कौन सा? तो जमुना माता जी ने बताया, मेरा फेवरेट भजन शिक्षाष्टक। प्रभुपाद से, यमुना माता ने प्रभुपाद से पूछा, आपका फेवरेट कौन सा? प्रभुपाद जी, हरि हरि भले जन्म ये नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है, और कई भक्ति में ठाकुर के भजन है जो प्रभुपाद अक्सर कोट करते हैं। तो इसमें से एक एक बहुत सुंदर भजन है जो मैं थोड़ा सा आज के बचे हुए टाइम डिस्कस करना चाहता हूँ। गौरांगेर द्युति पद जार धन संपद। इसका ट्रांसलेशन है, इस व्यक्ति ने गौरांगेर द्युति, द्युति मीन्स टू, पद मीन्स चरण, जिसने चैतन्य महाप्रभु के दो चरण कमल को अपनी संपत्ति बना ली, से जाने भक्ति रस सार। वो भक्ति के रस के सार को जाने, एसेंस ऑफ भक्ति इज द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड जीसस। इसीलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर रेकमेंड करते हैं कि हम जप करते हैं तो जब माला में जप करते समय हर एक मोती के ऊपर चैतन्य महाप्रभु के चरणों पर ध्यान करें। ये बात जब मैंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर के जो सज्जन रोशनी मैगजीन है उसमें पढ़ी कि हम जब करते हैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों पे ध्यान करें। और प्रभुपाद जी भी ये बात बताते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चैतन्य नित्यानंद, एक श्लोक है आदि लीला से चैतन्य चरितामृत, चैतन्य नित्यानंद नाही अपराधे रक्षा, नाम लेते प्रेम दे बहे अश्रुधा। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम में अपराध का कोई डर नहीं। जैसे कोई नाम लेता है तो कृष्ण प्रेम, इतने भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रभाव। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बहुत जन्मों तक भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सिंसियरली जप कर रहे हैं, कृष्ण प्रेम नहीं। लेकिन हम सच्चे दिल से एक बार भी चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के चरणों को याद करते, कृष्ण प्रेम आसानी से। नेक्स्ट लाइन है, गौरांगेर मधुर लीला जारे कर्ण हृदय ने मल भेलो तार। बहुत इंपॉर्टेंट है इस ग्रुप के लिए, ये कार्यक्रम के लिए, जो श्रीमान अच्छी कृपा को इतनी सुंदरता से आपको अमृत पान करा रही। सीक्रेट यहाँ बताए कि गौरांगेर मधुर लीला, गौरंग माता की लीला जो स्वीट है, हनी से ज़्यादा स्वीट। हनी भी ज़्यादा ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाता है। आप अगर 1 किलो हनी खा लिया तो हरी बोल राम नाम सकते हैं। गौरंग माता की लीला हनी से ज़्यादा स्वीट है, लेकिन कोई ज़्यादा ओवर डोज का डर नहीं। ये गौरांगेर मधुर लीला जा रही, कर्ण प्रवेश कानों से जाती है, हृदय निर्मल भेल थार, वो निर्मल स्वच्छ कर दे। यही सारे संसार के समस्याओं का हल है। हमारी समस्या है अपवित्र हृदय के कारण, हृदय को पवित्र करना है गौर कथा या कृष्ण कथा के द्वारा। उसमें भी कृष्ण कथा से ज्यादा इंपॉर्टेंट गौर कथा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण कथा को कभी मिसअंडरस्टैंड कर सकते, राधा कृष्ण की लीला बहुत ऊंची है और उसको साधारण मान के लोग अपराध कर देते, लेकिन वही राधा कृष्ण एक बन जाता है
श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। जब वो राधा और कृष्ण एक स्वरूप में आते हैं तो फिर अपराध का डर नहीं रहता कि वो सन्यासी के रूप में, और उसको हम समझ सकते हैं आचार्य के माध्यम से। तो हृदय निर्मल करने का तरीका है गौरंग की लीला। और गौर महाप्रभु की लीला सुनना इतना आसान है कि हाँ, एक बालक भी समझ सके, लेकिन कैसे? चैतन्य महाप्रभु के पास से। हाँ, आदि लीला के जो पहले 17 अध्याय हैं उसमें हर अध्याय में एक एक इंट्रोडक्टरी श्लोक होता है। अभी इस समय तो मेरे पास समय कम है, लेकिन बाद में जब भगवान के पास मुझे समय मिलेगा इस ग्रुप में, तो मैं जो खाली प्रथम प्रथम श्लोकों पे ही एक एक प्रवचन हो सकता है। तो एक श्लोक जो मेरा फेवरेट है, जो मेरे लिए लागू होते हैं, उसमें लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से एक अधम व्यक्ति, एक पापी व्यक्ति भी उनका गुणगान कर सकता है। तो कई बार मुझे भी आश्चर्य होता है कि मेरे जैसे व्यक्ति जिसके अंदर हजारों दोष हैं और कोई गुण नहीं है, फिर भी लोग बोलते हैं प्रभु जी आपकी कथा अच्छी लगी, आपने इतना 2 घंटे 4 घंटे कथा की। उसका सीक्रेट ये है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा का इतना पावर है कि जो पापी से पापी व्यक्ति भी उनका गुणगान कर सकते हैं। मतलब भगवान चरण की कृपा ऐसी है कि जो 35% जो प्राप्त नहीं किए, जो एग्जाम में फेल हो रहा है, उसको डिस्टिंक्शन मिल जाता है महाप्रभु से। जो व्यक्ति ट्रेन में बस में बैठने की टिकट नहीं है, तो राजधानी में फर्स्ट एसी का टिकट मिल जाता है। जो प्लेन में बैठने के योग्य नहीं है, बिजनेस क्लास में ट्रेवल कर पाता। जो गूंगा व्यक्ति है वो कविता बोल पाता, जो लंगड़ा व्यक्ति है पर्वत पार कर लेता, और जो अंधा व्यक्ति आकाश के तारे देख सकता है, सिर्फ किसकी कृपा से? गौरांग गौरांग गौरांग। नित्यानंद प्रभु यही गाते थे, अज गौरांग गाओ गौरांग लहो गौरांगेर नाम रे, जे जन गौरंग भाजे से है अमर प्राण रे। भज गौरंग, गौरंग का नाम लो, गौरंग ही हमारे सब कुछ है। गौरंग की भक्ति करो, मेरे प्राण है, इज माई लाइफ एंड सोल। इनफैक्ट सब गौड़ीय वैष्णव कहलाया जाता है। हालांकि कृष्ण परमेश्वर ईश्वर हैं, गौड़ीय वैष्णव के इष्ट देव, अल्टीमेट इष्ट देव जो है श्री चैतन्य महाप्रभु। जो कि एक बार बहुत सुंदर घटना हुई थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का श्रील प्रभुपाद से मिलन हुआ था, और परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से प्रभुपाद को पहचानते नहीं थे, और प्रभुपाद से आर्ग्यू कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो भक्त हैं, राधा गोविंद महाराज बता रहे थे भगवान है। बाद में उनको पता चला कि श्रील प्रभुपाद ही थे। तो कैसे मतलब प्रभुपाद भी ह्यूमरस वे में डिस्कस कर रहे थे, और चैतन्य चरितामृत में इतने एम्पल प्रूफ्स दिए गए हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त के रूप, और उनकी कृपा ज्यादा इजीली एक्सेसिबल है। कि मुझे किसी व्यक्ति से कुछ काम है, कुछ फेवर लेना है, उसका मूड देखना चाहता, वही व्यक्ति घर में झगड़ा हुआ है तो शायद कोई फेवर नहीं देगा, और वही अपने घर में बहुत खुशी मूड से आ रहे हैं तो फेवर मिल सकता। कृष्ण भी दयालु हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु परम दयालु, इसलिए हम गौड़ीय वैष्णव हैं, जो गौरंग महाप्रभु के पद चिन्हों में चलने का प्रयास करें। और नेक्स्ट लाइन बोलते हैं ये नरोत्तम दास के भजन में, जे गौरंगेर नाम लए तार होए प्रेमोदय, तार मुई जाए बोलिहारी। बोले जे गौरंग महाप्रभु नाम लय, एक बार भी गौरंग महाप्रभु का नाम लेता है, तार होए प्रेम उदय, उसके हृदय में कृष्ण प्रेम उदय होता है। तार मुई जाए बलिहारी, मैं उसको मैं बलिहारी होता हूँ, तो शाबाश शाबाश। गौरंग गुने तेज पूरे, नित्य लीला तारे स्फुरे, से जने भगति अधिकारी। ये गौरंग महाप्रभु की जो लीला में जो आनंद लेता है, एप्रिशिएट करता है, जैसे अभी माता जी जो इंट्रोडक्शन दे रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे गौर कथा को, जो एप्रिशिएट करता है, जो लीला को सराहना करता है, उसको आनंद का अनुभव होता है, और उससे वो राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करता है। वो से जन भक्ति अधिकारी, भक्ति के अधिकारी को नहीं। नेक्स्ट वर्स, गौरांगेर संगी गणे, नित्य सिद्ध कोरी माने। गौरांगेर संगी गणे मतलब गौरंग महाप्रभु का जो संगी हैं
नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर, मुरारी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नित्य सिद्ध कोरी माने, तो नित्य सिद्ध है। जैसे मैं हूँ और आप में से भी अधिकांश लोग हैं साधना सिद्ध बनने का प्रयास करें। हम शुद्ध नहीं है, लेकिन भक्ति करते करते धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, अभिलाषा करते। लेकिन ये जो मैंने नाम बताए ये नित्य सिद्ध है। ये अपनी अपनी इच्छा से या भगवान की इच्छा से धरती पे आते हैं और लीला का आस्वादन करते हैं। और जो व्यक्ति जान लेते नित्य सिद्ध है, वो भी ब्रजेंद्र सुत नंद नंदन कृष्ण के पास जा सकते। श्री गौर मंडल भूमि जे बे जाने चिंतामणि, तार होए ब्रज भूमि वास। जो जान लेते हैं कि गौर मंडल भूमि और वृंदावन ब्रजभूमि और नवदीप भूमि दोनों में कोई अंतर नहीं है, तो वो ब्रजभूमि में रहने के लायक। जय गौर से कृष्ण से जगत, गौर इज कृष्ण, कृष्ण इज गौर। लेकिन गौरंग महाप्रभु ज्यादा दयालु, ऐसी गौर लीला कृष्ण लीला में ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन गौरंग महाप्रभु ज्यादा गौर लीला ज्यादा आसान है समझ। ऐसे मायापुर धाम और वृंदावन धाम, आप इन दोनों धाम में जो भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, 1000 गुना ज्यादा लाभ। लेकिन वृंदावन में अपराध भी 1000 गुना ज्यादा करता है, सजा भी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स। लेकिन मायापुर में अपराध सब माफ हो गए। तो बोला जाए कि जितने एसेट्स हैं सब 1000 टाइम्स हो जाएंगे और लाइबिलिटी सब माफ हो जाएंगे। बहुत अच्छा है, ऐसा बिजनेस करना बहुत अच्छा है, वेरी वंडरफुल। तो नेक्स्ट लाइन, गौर प्रेम रसार नवे से तरंगे जे बाटुबे। गौर प्रेम रसा अर्नवे, अर्नव बोलते हैं सागर। गौर प्रेम का जो सागर है उसमें डुबकी लगाते हैं, जैसे आप लोग डुबकी लगा रहे तो प्रभुपाद जी ने दिया है और जो अच्छे प्रभु जी ने अच्छी तरह से पेश कर रहे हैं, डुबकी जो लगाता है से तरंगे जे बाटुबे, वो से राधा माधव अंतरंग, वो राधा माधव की सेवा में जाने के योग्य बनते। ये कृष्ण कथा है, गौर कथा श्रवण से हम भगवान के पार्षद बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कई बार लगता है कि प्रभु जी अब मुझे भगवान के पास पहुंचना है तो मेरे को थोड़ा बहुत मतलब इंटीमेट कांटेक्ट होना चाहिए, वो भी अच्छा है अगर हो, या मुझे थोड़ा जो हायर स्ट्रेटेजी में है, जो पोस्ट पे है, उनको थोड़ा मस्का लगाना चाहिए तभी होगा। ये सब एक्सटर्नल है। इंटरनल प्यूरिफिकेशन गौरंग की कथा सुनने से। और लास्ट में बोलते हैं, गृहे वावन ते ठाके हा गौरंग भोले ठाके। तो गृहे ठाके या वने ठाके, इंडिया ठाके यूएसए ठाके, मैं कहीं पर भी रह रहा हूँ, अगर वो हा गौरंग पुकारता है, बोलिए गौरंगा गौरंगा गौरंग। गोवा में कोई डिवोटीज बैठे हैं सुन रहे हैं, गो टू गौरंगा, जी बहुत अच्छा है। जिसे गौरंगा, जिसे गिरिधारी, जिसे गंगा, जिसे गोवर्धन और जी से गोवा बिहार जी से गूगल भी आते गोलोक वृंदावन जी से, तो गुरुदेव वो भी जी से आते। तो बोल रहे जो गौरंगा का नाम डाके, डाके प्रेम डाके चैतन्य है, नरोत्तम मागे तारस संग, नरोत्तम दास ठाकुर जी का संग है, ऐसे महात्माओं का संग प्राप्त करना। श्रील प्रभुपाद एक्चुअली आप देखोगे अभी प्रभुपाद के प्रणाम मंत्र में बोलते हैं, निर्विशेष शून्यवादी गौरवाणी प्रचार, गौरंग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करें। तो मैं थोड़ा सा और इनके बारे में बोलना चाहूँगा कि कैसे ये जो लीलाएं, 2-4 लीलाएं, समय थोड़ा सीमित है तो 2-4 लीलाएं मैं वर्णन करना चाहूँगा जो मुझे बहुत स्पेशल लगे। एक है जैसे कल यहाँ गोवा में हमारे अच्युत गोपाल जी के गाइडेंस में पेंजिंग सेंटर में मैंगो फेस्टिवल, तो भक्त इतने 400 1000 पता नहीं कितने सारे आम लेकर, how many mangoes did you offer to Gaur Nitai? I think around 250 or something. 50 mangoes. 250. 250. Yeah. 250 mangoes ऑफरिंग की। तो मुझे मैं तो मेरा दूसरे प्रोग्राम था तो मुझे फोटोज दिखाए तो मेरे को एक कहानी याद आई, कैसे गौरंग महाप्रभु की जब मैंगो फेस्टिवल, she said
चैतन्य महाप्रभु भ्रमण कर रहे हैं और भक्तों के साथ जाते रोज। जैसे आपने से भजन सुना होगा, उदिलो अरुण पूरव भाग विजमणि गौर अमनि जागे भगत समूह लोहियो साथे केले नागर ब्राजे। भगवान चैतन्य प्रभु सूर्योदय होते ही कीर्तन पाठ लेकर जाते भक्तों के साथ। एक बार सवेरे से निकल गए भक्त, कीर्तन कर रहे हैं, महाप्रभु का वो भाव ऐसे जहां भी जाते हैं संकीर्तन करते हैं। और अंत में जब वो पहुंचे एक गार्डन में, और सबको बहुत भूख लगी थी, के पास कोई प्रसाद अरेंजमेंट नहीं था, कोई नामहट सेंटर पास में नहीं था, कोई मिल्टन का बॉक्स नहीं था। तो महाप्रभु ने अपनी शक्ति से एक आम का बीज लिया, मैंगो सीड, और अपने सामने प्लांट किया, उसको बीज डाला अंदर। कुछ ही सेकंड्स में वो एक सुंदर वृक्ष बनने लगा और धीरे धीरे बढ़ने लगा, और उसकी बहुत सारे डालियां आई। सबके देखते देखते उसमें आम प्रकट, बड़े बड़े आम, येलो, रेड, पीले रंग के, लाल रंग, और बड़े बड़े मेगा आम, गीगा आम। एक एक भक्त, एक डिवोटी ऊपर चढ़ के सबके लिए आम लेकर आए। इतने आम थे कि एक एक आम जो है व्यक्ति को पूर्ण संतुष्ट करने वाला था, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, सो हैवी। और वो आम की क्या खूबी थी, उसे आम खाना तो आम बात, सब लोग खाते, लेकिन ये आम की खूबी क्या थी, सीडलेस स्किनलेस मैंगोस। इसमें कोई बीज भी नहीं थी और कोई छिलका भी नहीं, और बस ऐसे ही खाते हैं, रबड़ी खाते हैं, रसमलाई खाते हैं। एक बहुत सुंदर पर्पल एक्टिविटी बता रहे थे, लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैज कम टू गिव अस द मैंगो ऑफ कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम का आम देने के लिए। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिनी गौर महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय, कृष्ण प्रेम प्रदान। और वो जो मैंगोस हैं उसके एक स्पेशल गुण है, स्किनलेस सीडलेस मैंगोस, क्योंकि कोई बीज भी नहीं है, उसका कोई छिलका भी नहीं, यानी भक्ति बिना ज्ञान और कर्म के, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनादि। तो प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु दे रहे हैं वो सबसे ज्यादा उदार भाव है, कोई कर्म और ज्ञान का मिश्रण नहीं। महाप्रभु की जब एक इंटरेस्टिंग घटना आती है, जब चैतन्य महाप्रभु गया में जाते गुरुदेव से मिलते, ईश्वरपुरी से। हालांकि चैतन्य प्रभु भगवान है, वो भी कृष्ण प्रेम के लक्षण तब तक प्रकट नहीं करते जब तक उनकी दीक्षा नहीं। महाप्रभु दिखाना चाहते थे एक सदगुरु को स्वीकार करना आध्यात्मिक प्रगति के लिए एब्सोल्यूट नेसेसिटी, बहुत जरूरी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब उनके पिताजी गुजर गए, श्राद्ध करने के लिए गया, और वहां पर गया में एक मंदिर है विष्णुपाद, वहां पर भगवान विष्णु के चरणों के निशान है। कुछ ब्राह्मण स्तुति कर रहे, ये वही चरण कमल है, इनसे गंगा आती है, ये वही चरण कमल है, इसकी सेवा लक्ष्मी देवी करते। चैतन्य मुझे खुश हो गए, साइड में देखा तो ईश्वरपुरी खड़े थे। महाप्रभु ऑलरेडी पहले मिल चुके थे ईश्वरपुरी से नवदीप, और महाप्रभु ईश्वरपुरी को देख के बोले, गया यात्रा सफल है हमार, मैंने गया यात्रा सफल हो गई आपके आने से। ईश्वरपुरी बोले, आप भगवान मैं जानता हूँ। और थोड़े दिनों बाद चैतन्य महाप्रभु प्रसाद बना रहे थे और ईश्वरपुरी आए, ईश्वरपुरी नॉक किया, जैसे ऑफरिंग हो रहा था, बेल बज रही थी, तो ईश्वरपुरी ने दरवाजा खटखटाया, नीमा ने दरवाजा खोला, ईश्वरपुरी हंस के बोले, नीमाई आई हैव कम एट द राइट टाइम, मैं सही समय आया हूँ। सही समय मतलब जब जस्ट ऑफरिंग पूरा हुआ। तो नीमाई बोले, यस यस आपके लिए ही है। ईश्वरपुरी बोले कि नहीं, मैंने आपको बताया नहीं था, जो भी आपने बनाया आधा आधा ले लेंगे। महाप्रभु ने बोला, नहीं आप मेरे गुरु हो, शिष्य का कर्तव्य गुरु की सेवा करना, सारा प्रसाद गुरुदेव को दे। और जब अंदर आके देखा फिर से प्रसाद बना, तो और फिर चैतन्य आप क्या दिखाते हैं, पहला तो कैसे शिष्य को गुरु की सेवा करनी चाहिए, और दूसरा कि कैसे भगवान भी भक्ति सेवा करने में आनंद लेते। आप सोचिए चैतन्य महाप्रभु का सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है, गोपीर भरपूर पद कमल दास दास। गोपीनाथ है, जो कृष्ण है, जो जगन्नाथ है, उनके दासों के दासों का दास। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास कोई मिलने आता था तो कहते आप कौन हो, अरे मैं कृष्ण दास, सॉरी आई हैव नो टाइम। फिर कोई और आता, बोलता मैं आपके दास, भगवान के दासों का दास हूँ, पूरा दिन आपके लिए।
चैतन्य महाप्रभु इसी भक्तों अपने आप को भक्तों का सेवक मानते थे। जब भी वो डिसीजन लेते थे जगन्नाथपुरी में हमेशा भक्तों से कंसल्ट करते थे। हालांकि भगवान का एक श्लोक हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ रहे थे, यद्यपि तुम ही हो परम स्वतंत्र तथापि तुम है प्रेमेर परतंत्र। Although you are supremely independent out of your own sweet will, you become subordinate to your divinity. यही सबसे बड़ा ऐश्वर्य भगवान का है कि भगवान भक्त के प्रेम के अधीन हो जाते हैं, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु के रूप में। फिर चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी से दीक्षा के लिए मंत्र मांगते हैं। ईश्वरपुरी बोलते हैं मैं आपको मंत्र दूं, आप तो भगवान है। फिर भी वो मंत्र देते हैं और उसके बाद ही महाप्रभु प्रेम के लक्षण प्रकट करते हैं। तो बोलते हैं वृंदावन वृंदावन गोवर्धन यमुना राधे मैं जा रहा हूँ वृंदावन। और वृंदावन के निकल पड़ते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप वापस मायापुर में जाओ, मैं तो वृंदावन जा रहा हूँ। उस समय एक आकाशवाणी सुनते और देवताओं को याद दिलाते हैं नीमाई पंडित अभी वृंदावन जाने का समय नहीं है, अब घर घर में कृष्ण भक्ति बांटो। तो नीमाई वापस आ जाए। और एक बहुत सुंदर लीला कहकर मैं वाइंड अप करना चाहूंगा और वो है महाप्रकाश लीला। चैतन्य महाप्रभु की ये लीला है जिससे महाप्रभु अपने आप को भगवान घोषित करते। जनरली कोई बोलता उनको कि आप भगवान हो, सन्यास के पहले भी बाद में भी, अपने कानों को बंद करते बोलते मैं भगवान नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। लेकिन एक दिन शिवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु के आसन पर बैठ गए, बोले मैं ही भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मेरी पूजा करो, मेरा अभिषेक करो, तो भोग लेकर आओ। जो 2-4 हजार केले खा जाते, 30-40 फटके बासुंदी, जो कंडेंस मिल्क रबड़ी सब खा जाते हैं। ऐसा नहीं खाने का, फिर हाजमोला चूर्ण लेते हैं और खा के बस आनंद में रहते हैं। और फिर इतना सब खाने के बाद फिर भगवान अपना अभिषेक के लिए आज्ञा देते हैं। और भक्त वहां से गंगा पास में थी, 900 मटके पानी से अभिषेक करते। उसमें एक माता जी होते हैं जो अभिषेक खुद नहीं करते, वो सीनियर डिवोटी को चांस देते, तो खुद वो खाली मटके को उठा के दूसरे भक्तों को दे देते। हम सब कोशिश करते हैं कि हम आगे आगे रहें, लेकिन ये माता जी पीछे रह के सेवा करें। तो महाप्रभु ने बाद में श्रीवास श्रीधर खोला बेचा मुरारी को बाद में दया देखी, लेकिन ये माता जी की तरफ पहले देखी। बोले व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? माता जी ने कहा मेरा नाम है दुखी। आप बोले दुखी, मुझे नाम पसंद नहीं है, आज से आपका नाम होगा सुखी। तो महाप्रभु की कृपा से हम सब दुखी हैं और सुखी हो जाते हैं। फिर महाप्रभु एक एक करके सब भक्तों को बुलाते हैं और वो बोलते हैं श्रीवास, आपको याद है एक बार आपको देवानंद पंडित के आश्रम में आप कथा सुनने गए थे, और देवानंद पंडित के शिष्यों ने जब आप कथा सुनते रोने लगे तो शिष्यों ने आपको उठा के फेंक दिया, आपने उनके अपराध को माफ कर दिया। श्रीवास जान लो मैं ही आपके हृदय में, मैंने आपको प्रेरणा दी। फिर अद्वैत आचार्य को बुलाया, अद्वैत वरदान मांगो। अद्वैत आचार्य ने वरदान मांगा कि जो विश्वरूप आपने अर्जुन को महाभारत में सुनाया था वही मुझे विश्वरूप दिखाओ, और महाप्रभु को विश्वरूप दिखाया। फिर हरिदास ठाकुर को बुलाया, हरिदास वरदान मांगो। हरिदास बोले मैं क्या वरदान, मैं खाली आपको याद करना चाहता हूँ। दुर्भाग्यवश मैं आपको याद नहीं कर पाता। 3 लाख जब करने के बाद भी वो सोच रहे मैं आपको याद नहीं कर पाता। तो 16 माला करके जीवन को लॉक लगा देते, संतुष्ट हो जाते। तो श्रीवास हरिदास ठाकुर बोलते हैं प्रभु द्रौपदी ने आपको याद किया, पार्वती ने आपको याद किया, ऐसे मैं भी आपको याद करना चाहिए। इंटेंस हम जब करते हैं ना तो इन महात्माओं को याद करना चाहिए। हरिदास ठाकुर, सर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, द्रौपदी, गजेंद्र, कैसे वो इंटेंसली पुकारते हैं। नहीं तो हमारा चैंटिंग नहीं होता, काउंटिंग होता। इसीलिए हमें भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही, क्योंकि एक्चुअली हम भगवान को पुकार नहीं देते। वी आर सिंपली फुलफिलिंग वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फॉर्मेलिटी होनी। वो भी अच्छा है, नहीं करने से तो वो तो अच्छा है, लेकिन प्रोपाई बोलते हैं रियल चैंटिंग मीन्स क्राइंग लाइक अ चाइल्ड क्राइंग फॉर मदर। छोटा बच्चा अपनी माँ को पुकार, ऐसे तन्मयता से पुकार रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए प्रभुपाद के सीनियर शिष्य परम पूज्य गौर गोविंद महाराज ने भुवनेश्वर में बहुत सुंदर मंदिर निर्माण किया। तो बोलते थे आई हैव ओपनड अ क्राइंग स्कूल, अ स्कूल टू टीच हाउ टू क्राई फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए कैसे रोना है। इन्हें बच्चों को स्कूल भेजने से रोना बंद करें, लेकिन ये रोना सिखाने के लिए जब तक अनलेस यू क्राई फॉर कृष्णा यू कैन नॉट।
अरे रोना आर्टिफिशियल नहीं, आप सिंसियरली प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं। प्रभुपाद जी बताते 4 चीजें आप करो तो भगवत धाम जा सकते हैं। आप नोट कर सकते हैं 4 चीजें। पहले सुबह जल्दी उठना, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी 4:30 पे रेडी हो जाए। सेकेंड, सुबह उठ के मंगल आरती करना, मंदिर में नहीं तो घर में करना। तीसरा, चैंट 16 गुड राउंड्स, अच्छे जप करना, मतलब क्वालिटी, अटेंटिवली प्रत्येक शब्द का उच्चारण करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कार्यक्रम की शुरुआत में देखा माता जी हर बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। कई बार मैं प्रोग्राम के लिए इसलिए वेट करता हूँ कि मंत्र सुनने को मिले, इतना ध्यान पूर्वक जप करना। और दूसरी बात है श्रद्धा से नाम लेना, कि कई बार टाइम लगता है। 20 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए 16 माला करते हुए, अभी तक अप्लाई नो रिप्लाई, तो श्रद्धा रखती। और तीसरा पॉइंट प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रद्धा से ध्यान पूर्वक, और सबसे इम्पोर्टेंट तृणादपि सुनिचेन ईश्वर। फिर महाप्रभु बुलाते हैं तो हरिदास ठाकुर को पूछते हैं क्या चाहिए। हरिदास बोलते हैं मुझे वैष्णवी धर्म में कुत्ते का जन्म दे। कुत्ते का जन्म किसी को अच्छा नहीं लगता, बोलते हैं कि भैया आप कितने सुंदर हो, कुत्ते की तरह लग रहे हैं, इंसल्ट। बट हरिदास ठाकुर वांट्स टू से वैष्णव को उच्चिष्ट। फिर भगवान बुलाते हैं मुरारी गुप्ता को, मुरारी मुरारी। मुरारी को कौन सा रूप दिखाते हैं, सीताराम लक्ष्मण, और मुरारी अपने आप को देखते हैं वो हनुमान बन गए, उनकी पूंछ आ गई। भगवान याद दिलाते हैं आप ही हो, आप ही हनुमान हो राम लीला में, और मैं आपका स्वामी राम, वरदान मांगो। मुरारी गुप्ता क्या बोलते हैं, बस मुझे भक्तों का संग, जो आपको प्रभु मानते अपने आप को सेवक, और कुछ नहीं मानते। भक्तों का संग पर हरि नाम जो हमको इस्कॉन में प्रचुर मात्रा में मिल जाए, यही हमें अभिलाषा करें। फिर भगवान बुलाते हैं श्रीधर को, जो बहुत गरीब होते हैं, केले के पत्ते बेच रहे हैं, और महापुरुष के पास जाके 2 घंटे तक रोज बार्गेनिंग करते हैं केले के पत्ते के दाम के ऊपर। महाप्रभु यहाँ पर उनको अपना कृष्ण बलराम का रूप दिखाते हैं। वृंदावन का दृश्य, गाय बछड़े, तमाल वृक्ष, कदम वृक्ष, मोर की आवाज। श्रीधर बेहोश रहते हैं, ये लड़का जो मस्ती करता था ये भगवान है, उनको तो शौक लगता है। फिर उठते हैं और महाप्रभु बोलते हैं क्या चाहिए। श्रीधर बोलते हैं बस वो बालक निमाई जो मेरे दुकान पे आता था तो जन्म जन्म आता रहे। फिर उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं श्रीधर और कुछ मांगो। श्रीधर बोलते लास्ट में सबके ऊपर भगवान कृपा कर रहे हैं, मुरारी गुप्ता पे भी, श्रीधर खोला बेचा पर भी, लेकिन 2 व्यक्ति पे कृपा नहीं कर। पहला है मुकुंद। मुकुंद बाहर खड़े रो रहे हैं और भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे, लेकिन श्रीवास ठाकुर को मुकुंद की चिंता होती है। वैष्णव सर्कल में हर एक भक्त दूसरों के बारे में सोचता है, दूसरे को कृपा मिले। श्रीधर श्रीवास ठाकुर बोलते हैं प्रभु इनके ऊपर भी कृपा करो। मुकुंद कुंदा रास्कल, उसके मुंह के बारे बात ही मत करो, मैं उसका मुंह भी देखना चाहता। गंगा आ गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। मायावादियों के साथ मायावाद बोलते हैं, वैष्णवों में हरि हरि करते, कभी कृपा नहीं मिली। कुंदर रोने लगे, बोले प्रभु से पूछे विल आई एवर गेट मर्सी, क्या मुझे कृपा मिलेगी। भगवान बोले यस कृपा मिलेगी 10 लाख जन्म के बाद। अभी मैं सुनूंगा 10 लाख जन्म बाद किसने प्रेम मिलेगा, तो ठीक है फिर 9 लाख जन्म कहीं और ढूंढ के आता हूँ, कहीं और इंस्टीट्यूट में देख लेता हूँ, नहीं मिला तो वापस यहीं पे लाइन लगा लेंगे। लेकिन मुकुंद डांस करते, आई विल सी माय लॉर्ड ओनली आफ्टर 10 मिलियन बर्थ्स। 10 लाख में 100 लाख, मैं 100 लाख जन्म बाद भगवान के दर्शन करूंगा। महाप्रभु तुरंत बुलाते इधर आओ, आपको आज ही कृपा मिलेगी। सारे भक्त बोलते चलो मुकुंद अभी बुला रहे हैं। बोले नहीं नहीं मेरा वेटिंग लिस्ट है 100 लाख, वेटिंग लिस्ट 100 लाख कंफर्म हो गया। वीआईपी नहीं, सीएमपी कोटा, चैतन्य पुष्प सबसे पतित को सबसे पहले ले ले। भगवान बोलते हैं मुकुंदा बिकॉज वी हैड फेथ इन माय वर्ड्स ऑल योर ऑफेंसेस आर फॉरगिवन। आपको मेरे शब्दों पे भरोसा था कि सारे अपराध दूर हो गए, मांगो वरदान मांगो। मुकुंद ही वरदान मांगते, आपके दर्शन मुझे हो रही। दर्शन आपके वराह देव का सबसे पहला दर्शन किसने किया, प्रीमियम शो हिरण्यकशिप हिरण्याक्ष, लेकिन वो शरण में नहीं आया। नरसिंहदेव को सबसे पहले किसने देखा, हिरण्यकशिप, लेकिन शरण में नहीं आया। धोबी ने भी कृष्ण को देखा जिसे भगवान ने कपड़े मांगे, लेकिन शरण में नहीं आया। मैं आपके दर्शन से नहीं जाता,
आपके शरण में आना चाहता हूँ, ये क्वालिफिकेशन दो, प्रेमांजन दो, तो देखिए मुझे वरदान दो कि भक्तों के संग में रहो। महाप्रभु ने मुकुंद मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जब जब मैं धरती पे आऊंगा तुम आओगे मेरे साथ, तुम मेरे मुख्य गायक होगे। तुम्हारे भक्त संग में लोग गाएंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। लास्ट कहानी है शची माता की। चैतन्य वो शची माता को भी कृपा नहीं दिखाते, स्वयं की माता को। जैसे आप देखते हैं पॉलिटिक्स में होता है, कोई अगर पोस्ट प्राप्त करता है तो पहले अपने रिलेटिव्स को फेवर करना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को कृपा नहीं दिखाते। सब लोग बोलते हैं उनको कृपा क्यों नहीं दिखा रहे, तो उसने अपराध किया है। किसके प्रति अपराध किए? अद्वैत आचार्य। ऐसे इन्होंने कोई ब्लॉग डाला हो या उसके ऊपर यूट्यूब में कोई चैनल में कोई डाला हो, उसने मानसिक अपराध करते हैं कि अद्वैत आचार्य के कारण मेरा एक बेटा सन्यासी बन गया, विश्वरूप घर छोड़ के इस्कॉन ज्वाइन हो गया, कहीं ऐसा नहीं हो कि दूसरा बेटा भी चला जाए। तो मन ही मन सोच रहे थे। चैतन्य महाप्रभु के मानसिक अपराध को भी सीरियसली लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं इसको कृपा नहीं मिलेगी, और फिर सब भक्त बोलते हैं कैसे कृपा मिलेगी, जाओ बोलो अद्वैत आचार्य के चरण की धूल ले। सारे भक्त अद्वैत आचार्य के बाद बोलते हैं कि आप कृपा करके धूल दो। उसके लिए शची माता, शची माता ये शल्या है, ये देवकी है, यशोदा है, ये वही है उनके घर में भगवान 13 महीने रहे, भक्ति की जननी है। उसको मैं कैसे मैं उसको अपने चरण की धूल दे सकता? उस समय वो बेहोश हो जाते हैं और भक्त उनके चरण की धूल लेके शची माता में लगाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। तभी कहानी इसलिए बताई गई है, शूल पानी इस समय यदि वैष्णव निंदा करे, त्रिशूल धारण करने वाले शंकर जी भी अगर वैष्णव की निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, कृष्ण की कृपा नहीं मिलती। इतना हमें केयरफुल रहना चाहिए। कंक्लूजन में मैं चैतन्य महाप्रभु के एक डायलॉग से एंड करूंगा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी भक्त बोलते हैं कि हम पतित गृहस्थ हैं, हमारा कैसे उद्धार होगा? और कलयुग में तो हम सब पतित हैं, जब गृहस्थ है ब्रह्मचारी। प्रभुपाद जी बोलते थे कलयुग में एवरीबडी इज मोर और लेस जगह ही मत है। तो हम सबका अच्छा गुणगान किया, हम सब जगह ही मत है। लेकिन हाउ कैन वी बी डिलीवर्ड? प्रभुपाद जी बोलते हैं दो चीजें, चैतन्य महाप्रभु चैंट द होली नेम, सर्व द वैष्णव, हरि नाम लो, वैष्णव की सेवा। जब कनिष्ठ वैष्णव है जिसने एक बार नाम लिया, मध्यम वैष्णव है जो 24 घंटे नाम ले रहे हैं, उत्तम अधिकारी जो हमेशा दूसरों को भी हरि नाम। हमारी लाइफ में दो ही एम्बिशन होनी चाहिए, भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। लेकिन हम नाम उतना ही ले पाएंगे जितना हम तृणादपि सुनिचेन बने। और तृणादपि सुनिचेन कैसे बनेंगे? नाम लेने से। तो हम नम्र नहीं भी हैं तो नाम लेते रहिए, नम्र हो जाएंगे, और नम्र हैं तो नाम लेते रहिए। समर्थ प्रभुपाद जी बोलते हैं राइट टू चैंट 24 आवर्स अ डे, कीर्तनीय सदा हरि, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। लास्ट 30 सेकेंड सब लोग अपने मन ही मन आंख बंद करके प्रार्थना करें श्री गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से गुरुदेव से कि हमें एक क्वालिफिकेशन मिले, जो गौर लीला में प्रवेश करने की रियल क्वालिफिकेशन है। ऋणादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णु अमानि न मान दे। Let us beg, pray, cry to Guru Maharaj and Krishna, to Gauranga. Please give me this quality which will make me fit to be the servant of the servant. And दासन के दासन का दासन। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।